हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से रशिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रेन के माध्यम से इंडिया को कोल भेजा है। तो ये जानते हैं क्या पूरे डायनामिक्स एंड सिचुएशन के और किस प्रकार से ये पर्टिकुलर इवेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस समय पर जो नए एस्पिरेंट्स जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि भैया कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो भैया इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इसी पर्टिकुलर कोर्स में तैयार किया गया है। हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर रेडी किया गया है, शेखर टू शिखर कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर वेरी ओन शेखर दत्त सर, जिन्हें आप डेफिनेटली जानते होंगे। अब खास बात क्या है इस कोर्स की? पहली बात, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। सेकेंड, यहाँ पर कंटेंट जो है वो फैकल्टी द्वारा तैयार किया जा रहा है, जाहिर सी बात है फैकल्टी रेडी करेगी। बट जो बाकी आपका एडिशनल कंटेंट रहता है, टेस्ट सीरीज का, आंसर राइटिंग का, वो भी यहाँ पर फैकल्टी ही क्रिएट कर रही है। एंड मेंटरशिप भी आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई और यहाँ पर आपको मेंटर्स असाइन किए जाएंगे, फैकल्टीज ही आपको यहाँ पर मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगी। तो एक बहुत ही होलिस्टिक कोर्स है, एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये डिजाइन किया गया है। चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो इस प्रकार के आपने न्यूज आर्टिकल जरूर देखे होंगे कि ट्रेन आ रही है भैया रशिया से, और किस प्रकार से एक नए रूट को यूज करते हुए यहां पर ये ट्रेड किया जा रहा है एंड कैसे ये काफी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, वो यहां पर समझना है। आइए उन्हीं चीजों को हम यहां पर समझते हैं। बट उससे पहले ये चीज रिकॉग्नाइज करनी जरूरी है, इस चीज के बारे में बात करना जरूरी है कि हम सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कितने समय से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है उस वॉर की वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगाएगी, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। अब वो जो सैंक्शंस यहां पर लगाई जा रही हैं उसके चलते रशिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके ऊपर असर पड़ेगा। देखिए, किसी भी देश को अगर ग्रो करना है, पैसा कमाना है, तो वो कैसे पैसा कमाएंगे? जब कोई चीज बेचेंगे, है ना। अब उनके द्वारा कोई चीज बेची जाएगी तभी तो वो पैसा कमाएंगे, जाहिर सी बात है। तो उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स यहां पर तैयार किए जा रहे हैं, अगर हम फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो उन्हें कौन खरीद रहा है, किसके द्वारा वो मेजर तरीके से खरीदे जा रहे हैं? तो यहां पर दो मेजर एशियन प्लेयर्स का नाम सामने आता है, चाइना और इंडिया। कि आप इस पर्टिकुलर इमेज के माध्यम से भी यहां पर देख सकते हैं कि भैया एज ऑफ मार्च 2024 या एंड मार्च 2024 कोल और क्रूड ऑयल के केस में आफ्टर चाइना इंडिया यहां पर इमर्ज हो चुका है एज देयर मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन, कि यहां पर वो अपना प्रोडक्ट आके बेच रहे हैं। इंडिया को भी सस्ते में मिल रहा है तो इंडिया भी इस चीज को यहां पर खरीद रहा है। एंड वही चीज अब कोल के सेगमेंट में अगर हम बात करें वो और बेहतर होते हुए कैसे देखने को मिल रही है कि उस प्रकार से एक नए रूट को यहां पर यूज किया जा रहा है, जिसके चलते अब कोल का जो ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में वो और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहां पर बात हो रही है INSTC रूट के बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जाहिर सी बात है आपने इस रूट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, इस रूट के बारे में जरूर सुना भी होगा। तो ये प्रपोज किया गया था 2000 में INSTC का रूट, जो कि एक बहुत ही ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन तैयार की गई थी रेदर देन यूजिंग द स्विस कैनाल रूट, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स है। उसको ना यूज करते हुए एक ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर क्रिएट किया गया था, जिसके माध्यम से इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड किया जा सके। बट अब 2000 से था। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया यहां पर इंडिया और रशिया आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं तो इजीली वहां पर एक रूट तैयार कर देगा, नहीं। इसमें और भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से 2000 में प्रपोजल तो रख दिया गया था, बट उसके बाद इतना काम नहीं हो पाया, है ना। फिर बाद में 2014 और 17 में कुछ ड्राई रन यहां पर कंडक्ट किए गए, राइट। एंड उसके तहत यहां पर देखा गया कि जी हाँ, ये जो पर्टिकुलर रूट है टाइम वाइज भी बहुत एफिशिएंट रहेगा एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट के बेसिस पर भी काफी एफिशिएंट रहेगा इन दोनों देशों के लिए, यदि इस रूट को रखते हुए ट्रेड किया जाए। एंड उसी के बेसिस पर 2022 में पहला मेजर कमर्शियल कंसाइनमेंट इस पर्टिकुलर रूट के माध्यम से रशिया से इंडिया को भेजा गया। वुडन लेमिनेट्स का ट्रेड वहां पर किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूट। एंड उसके बेसिस पर यह चीज बिल्कुल ऑब्जर्व की गई कि जो नॉर्मली 45 दिन का समय लगता था स्विस कैनाल रूट को यूज करते हुए, अब इस रूट को यूज करते हुए INSTC का रूट, अब ऐसे नहीं कि कंप्लीटली इसमें आपका सी रूट है, इसमें आपका रेल रोड नेटवर्क भी यूज हो रहा है, राइट। आपका रेल नेटवर्क भी यहां पर यूज किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, एंड सी नेटवर्क भी यहां पर यूज किया जा रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर यहां पर एक क्रिएट किया गया है, जो कि बहुत टाइम एफिशिएंट देखने को मिला कि जो 45 दिन का समय लगता है स्विस कैनाल को यूज करते हुए, INSTC के चलते मात्र 23 दिन में आपका प्रोडक्ट रशिया से इंडिया पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है इंडियन इंपोर्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि भैया पहली बात तो कम समय लगेगा, कम समय लगेगा तो भैया कम लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रहेगी, कम फ्रेट कॉस्ट भी रहेंगी, जो कि अगेन एक बेनिफिशियल पॉइंट है हमारे इंडियन इंपोर्टर्स के लिए कि उनको सस्ते में चीज यहां पर मिल जाएगी।
राइट तो यही चीज यहां पर देखी गई और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रूट का यहां पर यूज भी किया जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर रूट है आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर और भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं एंड खासकर ईरान की यहां पर जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका बंदर अब्बास पोर्ट है उसका यहां पर यूज किया जाएगा, जो किया भी गया है। अभी इस पर्टिकुलर जो आपका कोल आ रहा है रशिया से ट्रेन के माध्यम से, उसमें भी इसी पोर्ट का यहां पर यूज किया जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट छाबर पोर्ट की सिग्निफिकेंस भी यहां पर ध्यान रखनी है, राइट। अब इंडिया के पास यहां पर पहले 10 सालों के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल आ चुका है, तो आईएनएसटीसी रूट में छाबर पोर्ट का भी इंक्लूजन यहां पर देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशंस में एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इंडिया के लिए खासकर जो उसकी ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पर्टिकुलर आपका कॉरिडोर है एक तरीके से ऑल्टरनेटिव है टू द चाइनाज बीआरआई इनिशिएटिव, बट रशिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, जब ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शंस लग चुकी हैं, बाकी देशों में उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, इंडिया में आके वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर रूट है ये बन चुका है रशिया के लिए एक नया इकोनॉमिक एस्केप रूट इन द फेस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, कि उन वेस्टर्न सैंक्शंस को सर्कमवेंट करने के लिए इस रूट को यूज करते हुए रशिया अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेच सकता है। अब सुएज कनाल का रूट भी यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें ज्यादा समय लग रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से शायद इंडियन इंपोर्टर इतना इंटरेस्ट ना दिखाए, है ना। बट अब अगर ये रूट अवेलेबल है कम समय में कम लॉजिस्टिक कॉस्ट में, तो जाहिर सी बात है इंडियन इंपोर्टर रशियन प्रोडक्ट्स को तो प्रेफर करेगा ही करेगा, एंड सरकार की तरफ से भी उस प्रकार का पुश यहां पर देखने को मिल रहा है। बट एक और मेजर मन में बात आती है कि यार हमें तो ये पढ़ाया गया था कि इन टर्म्स ऑफ कोल इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, फिर भी हमें किसी और देश से कोल लेने की क्या आवश्यकता है। भैया देश का साइज भी तो देखिए, इतना वास्ट नेशन है, गर्मी का समय चल रहा है, बिजली की खपत ज्यादा होगी, बट बिजली जनरेट कहां से होती है। हमारे लिए तो अभी भी कोल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। हम जितना मर्जी यहां पर रिन्यूएबल के ऊपर काम कर लें, बट अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो तो कोल के ऊपर काफी ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल दोनों लेवल्स पर यहां पर पावर कंजम्पशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से जनरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। जनरेशन बढ़ाने के लिए यहां पर हमें उस प्रकार से एडिशनल कोल की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो उस केस में अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उस केस में हम रशिया से ही क्यों कोल ले रहे हैं, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां पर देखिए। पहला क्या है, कॉस्ट, कि ऑलरेडी रशिया को पता है कि उनका कोल जो है एक तो चाइना में बिकेगा, बाकी देशों में नहीं बिक सकता, मतलब बाकी वेस्टर्न नेशंस में इतना नहीं बिकेगा, राइट। तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से क्या है कि ऑलरेडी जो रशियन ट्रेडर्स हैं वो अपने कोल को 30% तक के डिस्काउंट पर इंडिया में बेचने के लिए रेडी हैं, तो जाहिर सी बात है हमें सस्ते मिलेगा, हम इसे यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट यहां पर आता है क्वालिटी का, कि रशियन जो कोल है इट इज अ हाई रैंक बिटुमिनस कोल, जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो जाहिर सी बात है यूज एफिशिएंसी भी ज्यादा रहेगी। कम से कम कोल में हम ज्यादा अपनी यूटिलाइजेशन यहां पर कर सकते हैं, है ना। क्लोरोफिक वैल्यू का सिंपल सा फंडा यहां पर आपका काम आएगा कि बेटर यूज एफिशिएंसी भी यहां पर देखने को मिलेगी, एंड कम से कम अगर आपका कोल यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से रिलेटिवली कम एमिशंस भी हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का कोल यूज नहीं करेंगे तो हमें और ज्यादा कोल यहां पर यूज करना पड़ेगा अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। अगर अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो कम कोल में भी हमारी बात यहां पर बन जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आपको यहां पर ध्यान रखना है। एंड बेटर कुकिंग कोल है जो कि अवेलेबल है रशिया के पास, तो हमारी स्टील इंडस्ट्री के पास भी वो एक बहुत अहम रोल यहां पर प्ले करता है, राइट। हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टू डिस्काउंटेड रेट्स, वो तो एक बहुत अच्छी बात यहां पर देखने को मिल रही है। तो कॉस्ट भी कम है, क्वालिटी भी बेहतर है, तो क्यों नहीं यहां पर हम रशियन कोल को खरीदें। और वही चीज यहां पर देखी गई कि आईएनएसटीसी रूट को यूज करते हुए रशिया ने कोल यहां पर एक्सपोर्ट कर दिया है इंडिया की तरफ, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर रूट है, अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था कि छाबर पोर्ट की जो इसमें सिग्निफिकेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। कि जिस पूरे रूट की जो पोटेंशियल है वो ये पर्टिकुलर पोर्ट और ज्यादा यहां पर एनहांस करेगा, बिकॉज इंडिया को यहां पर इस पोर्ट का इनिशियल 10 साल का मैनेजमेंट मिल चुका है, राइट। कि इंडिया इस पर्टिकुलर पोर्ट को यहां पर मैनेज करेगा, तो जाहिर सी बात है इस छाबर पोर्ट को यूज करते हुए हम अपने ट्रेड रिलेशंस इन बाकी देशों के साथ भी यहां पर इंप्रूव कर पाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर रूट में यहां पर इन्वॉल्व हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हमें यहां पर इंश्योर करना है वो भी हम यहां पर कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको चीजें यहां पर समझ में आ गई हों, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दैट एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि यहां पर हमने ये देखा कि इंडिया इज प्रेजेंटली सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, तो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हम और सेशंस यहां पर कंडक्ट करें करंट अफेयर बेस्ड या कंसेप्चुअल बेस्ड भी, तो भैया उनके भी नाम आप लिखिए, हम उन टॉपिक्स को जरूर यहां पर डिस्कस करेंगे इन सेशंस के माध्यम से, कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को और सिंप्लीफाई करने की एंड आप तक वो नॉलेज यहां पर पहुंचाने की। चलिए, आई होप पूरी कहानी यहां पर समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।